चलो क्या शुरू करेंगे, रियल नंबर्स। हाँ रियल नंबर शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा तो रियल नंबर किसे बोलते हैं? यस, एक तरह का सही भी बोला, असली नंबर। असली का ऑपोजिट क्या होगा? नहीं, इमेजिनरी। ओके, तो आज तक तुमने जो भी पढ़ा है, क्या पढ़े? इंटीजर्स पढ़े, यस और नो? रेशनल पढ़े, इर्रेशनल, नेचुरल, होल, ये सब आता है रियल नंबर के अंडर। ये सब आता है रियल नंबर्स के नंबर। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसका फॉर्मेट a प्लस बी आई होता है, a प्लस बी आई, जहां पे i का वैल्यू √(-1), ये आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। ये आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अभी के लिए आपका नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो सबसे आएगा हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बोलता है ये थ्योरम? देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? देखो, लिखो एवरी कंपोजिट नंबर, लिखो एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from their order, in which the prime factors occur, yes or no? In which the prime factors occur. इसका मतलब क्या हुआ? एवरी कंपोजिट नंबर, आप कोई मुझे कंपोजिट नंबर बोलो, छोटा सा नंबर बोलो, कंपोजिट नंबर, 6, और थोड़ा बड़ा करो, डबल डिजिट नंबर बोलो, 12। सपोज 12, इसको प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, क्या निकलेगा? प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 2 इंटू मीन्स 12 निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. 2 एक प्राइम है, 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, अंडरस्टूड? as a product of primes, and this factorization is unique, मतलब कोई भी 12 को फैक्टराइज करे कहीं पे भी, दुनिया के कहीं पे भी कोई भी 12 को फैक्टराइज करने के लिए दो, उसका आंसर 2 2 3 निकलेगा और कुछ नहीं। हाँ, ये हो सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, मतलब तुम ये लिख सकते हो कि 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 2। मैं लिख सकता हूं 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, वो लिख सकती है 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर्स है ये यूनिक है 12 के लिए। ये जो 2 2 3 दिस इज यूनिक फॉर, ये चेंज नहीं हो सकता। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। समझ में आ रहा है? लिखो, राइट इट डाउन, अंडरस्टूड। डेफिनेशन, इस मतलब थ्योरम का मीनिंग क्या है? ऐसे हम लोग अगर 16 का लेंगे और 16 का लेंगे, क्या निकलेगा? 2 8 2 4 2 2, मतलब 16 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 ही 2 का मल्टीप्लीकेशन 16 कोई भी दुनिया में निकाले, दुनिया में किसी को दो, ये जो 4 2 का मल्टीप्लीकेशन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 16 के लिए, और किसी के लिए ऐसा नहीं निकल सकता।
या तो कम नहीं तो ज्यादा या तो नहीं, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? इट इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। कैसे भी ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑल एवरीथिंग एवरी प्रोसेस इज करेक्ट, 100% करेक्ट। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंडरस्टूड? चलो राइट इट डाउन। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, फैक्टर ट्री बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाएगा? वेरी सिंपल। सपोज मैं लूंगा 20, इसका दो ब्रांच बनाएंगे। एक ब्रांच में सिर्फ प्राइम नंबर रहेगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। ये कितना आंसर आएगा? 10। अगर इसको फिर से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2। और ये आंसर और होगा 1 करने की जरूरत नहीं। दैट इज द एंडिंग। समझ में आ रहा है? तो मैं लिख सकता हूं 20 इज इक्वल टू सिर्फ ये वाला नंबर, अंदर का नहीं, और ये एंडिंग भी लिया जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू, देखो ये प्राइम है, यहां पे प्राइम आ गया इसलिए मैं अटक गया। 10 प्राइम है, कंपोजिट है, इसलिए मैं फिर से किया। लेकिन प्राइम 5 प्राइम है इसलिए और अटक गया मैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन। कैन यू डू फॉर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1? क्वेश्चन नंबर 1 करो। द फर्स्ट नंबर इज 140, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इस प्रोसेस में भी कर सकते हो। 2, 35, 5, 7, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। रेडी? दिस इज योर फर्स्ट बिट। चलो सेकेंड बिट 156 करो। 156 सेकेंड नंबर 156 मुझे करके दिखाओ। इट्स नॉट रफ, एवरीथिंग इज फेयर। चलो अच्छा 156 करेंगे। 156 चलो 156 कितना होगा? मतलब कितना होगा? 2 में फैक्टराइज किया तो 2 नहीं, मुझे फैक्टरेशन बताओ। 78, उसके बाद 39, उसके बाद 13। यस, तो क्या होगा? 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। रेडी? चलो नेक्स्ट इज थर्ड बिट। थर्ड बिट क्या क्वेश्चन था? 3825 ना, तो 3825 किससे डिविजिबल होगा? पहले 3 से चेक करना, 3 से पहले चेक करना, नहीं हुआ तो फिर जाएंगे 5। हाँ बोलो। 1275 फिर से 3 जाएगा। 425 फिर से ना 5 85, उसके बाद 17। वेरी गुड। कितना 3 है? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर इसको ही इसी को ही मैं फैक्टर ट्री में करूंगा, वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे। 3825 ना, जस्ट लेग एक्सटेंड करेंगे। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा, ये हो गया 3, बताओ यहाँ पर कितना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे देगा, फिर ये दे देगा। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे ए देगा, यहाँ पे बी देगा, ये आ जाएगा 85, यहाँ पर दे देगा 5, ये आता है। नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन आप रेडी रहो। इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देगा, बताएगा टेल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो ना? राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तुम यहां पे लिखना योर ए इज इक्वल टू 1275, बी इज इक्वल टू 5। ऑप्शन दे देगा, सपोज दिस इज ऑप्शन सी, तुम टिक मारना इसको, ऑप्शन सी। बात को समझ रहे हो? आ सकता है। गेट प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा बोल के नहीं बोलूंगा, लेकिन आ सकता है, मे बी। हाँ ठीक है,
रेडी, चले नेक्स्ट इज योर 5005. इट इज which bit? फोर्थ बिट ना, फोर्थ बिट 5005. तो क्या होगा 500 5 से ना 1001 7 क्या होगा 143 है 11 13. चलो वेरी गुड. तो ये हो गया 5 to the power 1, 7 to the power 1, 11 to the power 1, 13 to the power 1. यस. चलो नेक्स्ट इज बी बिट. क्या था 7429. वही था ना? बताओ फेडरेशन 7429 क्या होगा 17. वाह वेरी गुड. कितना होगा? हाँ 4 फिर से किससे डिविजिबल 19. नेक्स्ट 23. तो ये आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू सबका पावर 1. अंडरस्टूड. चलो अब हम चलते हैं, वही काम करेंगे लेकिन आपका HCF एंड LCM निकालेंगे. HCF एंड LCM निकालेंगे, ठीक है. और देखेंगे उसमें कोई रिलेशन है या नहीं है, उसमें कोई रिलेशन है या नहीं है वो भी चेक करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, मैं आपको बुक का एक एग्जांपल करवा रहा हूँ 6 and 20. चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF LCM निकालेंगे और उनके बीच का जो रिलेशन वो भी चेक करेंगे, ठीक है. 6 and 20 क्या नंबर लेंगे 6 and 20. आपको एक रिलेशन देखो क्या रिलेशन होता है ना, HCF इंटू LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है. और हमको नंबर्स को हम ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है. देखो HCF इंटू LCM विल बी A इंटू B. ऐसे भी लिख सकते हैं HCF इंटू LCM. लिखो दिस इज द फॉर्मूला, आप लिखो इसे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है. चलो तो अगर हमको HCF निकालना है कैसे निकालेंगे, वी कैन डू A इंटू B बाय LCM, हाँ या ना. और अगर LCM निकालना है तो लिख सकते हैं A इंटू B बाय HCM. देखो HCF एंड LCM निकालने के लिए एक ट्रिक भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में. HCF जब हमको निकालना है तो हम लेंगे लोएस्ट पावर, क्या लेंगे, एंड LCM के बाद लेंगे टाइम आपका लेंगे हाईएस्ट पावर, क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर. जब हमको HCF निकालना है, ये दो ट्रिक से आप सोच रहे हो ना ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट क्यों हो रहा है, होता है वैसे ही होता है, आप करके देखो वैसे ही होता है, ठीक है. तो हम इस रूल को, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे. कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे एंड इसको दिखाएंगे. देखो अच्छा 6 का फैक्टराइजेशन क्या तो क्या होता है 2 इंटू 2 का पावर 3 का पावर. अच्छा 20 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5. देखो लिखना बंद करो और देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1. देख रहे हो, देखो तुम्हें अभी क्या करना है, देखो अच्छे से देखो, यहीं पे काम है थोड़ा. देखो इसमें कौन सा नंबर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2 and 3, क्या नहीं है 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है. तो मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. कुछ प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाई किया तो इसमें ऐसे, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 टू द पावर 0. अब देखो मैंने क्या बोला था HCF केस में, HCF में कौन सा पावर लेंगे पहले. अच्छा पहले कौन सा नंबर यूज हुआ है लिख दो, कौन सा बेस यूज हुआ है वो लिख दो, लिखे. अच्छा
एचसीएफ केस में कौन सा पावर लेंगे? लोएस्ट। मुझे बताओ 1 छोटा है या फिर 2 छोटा है? तो पावर लेंगे 3 का। देखो पावर 1 पावर 0 क्या लेंगे? 5 का 0 एंड 1 क्या लेंगे? 0। अब बताओ ये 1 इंटू 1 इंटू 2 एचसीएफ कितना हुआ? 2। ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। डाउट एलसीएम देखो वही बेस्ट लिख दो 2 इंटू 3 इंटू एलसीएम के केस में कौन सा पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर। 1 एंड 2 से कौन बड़ा है? 2 तो पावर लेंगे 3। 1 एंड 0 से कौन बड़ा है? 1 एंड 0 से कौन बड़ा है? मल्टीप्लाई करो 60। तो एचसीएफ कितना निकला? 2। एलसीएम कितना निकला? 60। मुझे बताओ 60 इंटू 2 कितना होता है? 120। और 6 इंटू 20 कितना होता है? हुआ एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं लिख सकता हूं यहां पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 60 इज इक्वल टू एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी। ए इंटू बी कितना होगा? 6 इंटू इज इक्वल टू, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वेरीफाइड। ये सुनो डाउट है? चलो सारा ट्रिक लिखो और प्रोसेस को अच्छे से लिखो एंड हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो लिखो। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ना। योर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन? हमको वी नीड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द we need to find LCM and HCF by prime factorization method. Yes or no? By prime factorization method. याद है आपको? ट्रिक याद है? yes, क्या था ट्रिक? अगर HCF निकालना है तो लेंगे, कंफ्यूज मत होना, इसमें से एक मार्क क्वेश्चन आ सकता है, बी केयरफुल। लोएस्ट पावर को लेंगे और LCM को लेंगे तो हाईएस्ट पावर को लेंगे। यस तो पहला नंबर क्या था? 12, 15, 21। 12, 15 एंड 21। तो 12 को फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। यस 15 को फैक्टराइज किए तो 3 इंटू 5 मतलब 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। यस नेक्स्ट 21 को फैक्टराइज किए तो 3 इंटू 7 सो 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। यस और नो? वैसे छोड़ के क्यों लिख रहा हूं? यस पावर 0 डालूंगा। देखो यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं है तो क्या डालूंगा? यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, क्या डालूंगा? यहां पे 2 नहीं है, क्या डालूंगा? और यहां पे 7 नहीं है, क्या डालूंगा? यहां पे 2 नहीं है, 2 टू द पावर, यहां पे 5 नहीं है, 5 टू द पावर 0। यस अभी क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर एचसीएफ निकालना है तो कौन सा, अच्छा नंबर क्या क्या है? बेस नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। डाउट देखो लोएस्ट पावर 2 0 0, लोएस्ट पावर 1 1 1, लोएस्ट पावर 0 1 0 0 0 1। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, एचसीएफ निकला 3। सिमिलरली क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखो बेस नंबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2 0 0 क्या होगा? हाईएस्ट पावर 1 1 1 क्या होगा? 0 1 0 क्या होगा? 0 0 1 क्या होगा? मुझे मल्टीप्लाई करो, बोलो 420। ओवर। चले सेकंड बीट, चलो सेकंड बीट थर्ड बीट करो। डू द सेकंड बीट एंड थर्ड बीट। क्या था सेकंड बीट का क्वेश्चन? कौन सा नंबर था दिखाओ आपका? 17 23। आई थिंक दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो क्या होगा 17 का? 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1, 29 टू द पावर 1। 17 में 23 नहीं है, 23 टू द पावर 0, 29 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 0, 29 टू द पावर
0, 17 टू द पावर 0, 23 टू द पावर 0। तो सिंपली याद रखना HCF में कौन सा पावर, लोएस्ट पावर। बेस क्या है 17 इंटू 23 इंटू सब में लोएस्ट पावर 0 0 होगा। सो इसका HCF कितना होगा 1, HCF होगा 1। और LCM केस में 17 23 29 सबका हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो बताओ कितना होगा 11,339। वेरी गुड, ओवर। चले हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आपका थर्ड बिट, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट। डस्टर चलो चले, क्या क्वेश्चन था 8 9 25। यस 8 is 2 to the power 3, 9 is 3 to the power 25 is 5 स्क्वायर। इसमें 3 नहीं है सो 3 to the power 5 to the power, इसमें 2 नहीं है 2 to the power 0 इंटू, इसमें 2 नहीं है 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0। हमारा HCF में क्या होता है लोएस्ट पावर। अच्छा बेस पहले लिख दो, हमेशा बेस को पहले लिख देना, उसके बाद एक्सपोनेंट पावर को लिखना। लोएस्ट पावर सब में 2 का लोएस्ट पावर, 3 का लोएस्ट पावर, 5 का लोएस्ट पावर, तो HCF कितना होगा। और LCM बेस लिख देना 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर, 5 का हाईएस्ट पावर 2, बताओ कितना होगा 1800। दिस इज द LCM। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा शायद। रीड द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो क्या है, गिवन दैट HCF दिया गया, फाइंड द LCM। इस तरह का क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ दिस वन। आपको दोनों नंबर मिल गया, क्या नंबर है ले लो। A हो जाएगा 306, B हो जाएगा 657। आपका HCF कितना है 9। फॉर्मूला क्या था, LCM का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय HCF। याद है ना, कल दिया था आपको। हाँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया था, याद है सबको। चलो तो A इंटू बी मतलब 306 इंटू 657 बाई 9। बताओ मुझे कैलकुलेशन करके, कैंसल एंड टेल मी हाउ मच इट विल बी। 201 नहीं, डायरेक्ट कैंसिल करो। 22338। आप कैलकुलेशन इज योर पार्ट, यू हैव टू डू। ठीक है, और हमेशा माइंड सेट करो, 10th में बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, गारंटेड आएंगे। आप माइंड सेट करो, जब भी बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आए तो इमीडिएटली करना शुरू करो, उसमें इरिटेट मत होना। समझ में आ रहा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। हैबिचुएट बनो कि बड़े मल्टीप्लिकेशन बड़े डिवीजन को आप पेशेंसफुली करो। आप इरिटेट होने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप पेशेंसफुली बड़े क्वेश्चंस को, बड़े मल्टीप्लिकेशन को पेशेंटली करो। क्लीन पहले रफ वर्क में उसके लिए स्पेस दो, पूरा कंजेस्टेड करके मत करना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलो एग्जाम्पल 1 क्या है देखो। कंसिडर द नंबर 4 to the power n। आप लिखना बंद करो, पहले समझ लो उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, कंसिडर द नंबर 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या दिया है 4 to the power n। n इज ए नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। आप चेक करो n का ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू एंड्स विद डिजिट 0। मतलब 4 to the power अगर 2 डाल दो कितना आता है 8। अगर 4 to the power सॉरी 16। 4 to the power 3 डाल दो कितना होगा। देखो इसका एंडिंग कितना है, इसका एंडिंग कितना है, पूछ रहा है क्या, एंडिंग विथ डिजिट 0। ऐसा मुझे कोई नंबर 4 to the power 100, 4 to the power 150, 4 to the power 2000, ऐसा कुछ डालने पर क्या कोई चांस है कि एंड नंबर, वो जो नंबर डिजिट 0 से एंडिंग हो जाए।
कैसे जानेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूं, देखो मुझे बताओ 10 स्क्वायर कितना होगा? 100। एंड किससे होता है? अच्छे से देखो, 100 स्क्वायर कितना होता है? किससे एंड होता है? 20 स्क्वायर किससे एंड होता है? 0। और देखो 60 स्क्वायर किससे एंड होता है? 3600। मैं आपको एक खासियत दिखाऊं, देखो अच्छे से। अच्छा 10 को फैक्टराइज करके बताओ कितना होगा? 2 इंटू 100 को फैक्टराइज करके बताओ कितना होगा? यस 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है या ना। मुझे 20 को फैक्टराइज करके बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अच्छा मुझे एक काम करो, ये जो नंबर है 4 है ना, 4 टू द पावर 3, मुझे 4 को फैक्टराइज करके बताओ। 2 स्क्वायर। तुम देख पा रहे हो, देखो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है या ना। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी, लेकिन जो नंबर 0 से एंडिंग होता है उसमें कंपलसरी 5 भी आता है। इसका मतलब अगर बेस का एक्सपांशन में 5 आ जाए तो ही एंडिंग 0 होगा, तो ही एंडिंग 0 होगा, अदरवाइज नहीं। एक्सपांशन में 5 जरूर चाहिए, डेफिनेटली 5 चाहिए, तो एंडिंग 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं अगर 6 टू द पावर n लू, 6 का फैक्टरेशन क्या होगा? 2 इंटू 3, इसमें 5 आ रहा है, तो n का मैं चाहे कोई भी वैल्यू डाल दूं, कभी भी वो जो लास्ट डिजिट वाला नंबर 0 नहीं होगा। वैसे ही यहां पे n में मैं कुछ भी डाल दूं, 100 डालू, 200, 1000, 1 लाख, कुछ भी डालू, एक्सपांशन में जो आंसर निकलेगा उसका एंडिंग 0 कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो इसी चीज को मैं आपको विथ स्टेटमेंट अच्छे से लिखा रहा हूं, लिखो। हाँ विथ स्टेटमेंट आपको ये चीज मतलब ऐसे ही नहीं बता सकते, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाउ टू राइट, क्योंकि ये एनालिसिस चैप्टर है, ठीक है। लिखो, इफ द नंबर राइट इट डाउन 4 टू द पावर n फॉर एनी n we are to end with the digit 0, then it would be divisible by, अगर एंडिंग में 0 आया तो डिविजिबल बाय क्या होगा? डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5 होगा। इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 कंपल्सरी। कोई भी एक बड़ा नंबर अगर लास्ट में 0 आया वो डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं होगा? गारंटेड होगा। कोई भी नंबर अगर उसका एंडिंग 0 आ गया तो डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं होगा? वही बोल रहा हूं। इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। अगर ऐसा है तो उसका their prime factoration, that is the prime factoration of 4 to the power n must contain prime 5, must contain the number 5। मतलब 4 टू द पावर n को अगर प्राइम फैक्टरेशन करेंगे उसमें 5 आएगा ही आएगा कि नहीं? डेफिनेटली आएगा, ठीक है। बट 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। इसमें कहीं पे 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। so the only prime factorization of 4 to the power n is 2,
इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल. सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime there is no other prime than 2. So there is no natural number there is no natural number n for which 4 to the power n ends with digit 0. अब थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके इसका स्टेटमेंट थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा. अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टरेशन करें तो वो यूनिक होता है. और हम लोग प्राइम फैक्टरेशन किए तो हमको क्या मिला? मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 5 आने का कोई भी चांसेस नहीं है. इसीलिए 4 टू द पावर n कभी भी एंडिंग 0, n का वैल्यू चाहे हम कुछ भी ले ले, एंडिंग 0 नहीं होगा. समझ में आ रहा है हर एक स्टेप का मीनिंग? ठीक है, चलो आप इसे लिखो. उसके बाद हम लोग जाएंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. 6 टू द पावर n. ठीक है, चलो 4 टू द पावर n जैसे किए थे हम लोग 6 टू द पावर n भी वैसे ही करेंगे. राइटिंग पूरा एग्जैक्ट रहेगा. इफ द नंबर क्या करेंगे? 6 टू द पावर n फॉर एनी n where to end with the digit 0. अगर 6 टू द पावर n डिजिट 0 के साथ एंडिंग हुआ तो अगर 6 टू द पावर n डिजिट, तो इसका फैक्टरेशन क्या होगा? 2 into 3 टू द पावर n आया ना. यहाँ पे कहीं पे भी 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो कोई भी चांसेस नहीं है. n के जगह हम कुछ भी डाल दे, वो जो नंबर निकलेगा उसका एंड डिजिट 0 कभी भी नहीं हो सकता. बिकॉज क्या है? यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि 6 का प्राइम फैक्टरेशन में कभी भी 5 नहीं आएगा. है ना? अच्छा, इफ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by definitely. किससे डिविजिबल होता? 5. मतलब प्राइम फैक्टरेशन अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है मतलब उसका प्राइम फैक्टरेशन में 5 डेफिनेटली आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है. सो दैट इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? 4 टू द पावर n की जगह 6 टू द पावर n मस्ट कंटेन द नंबर 5. बट यहां पे थोड़ा चेंजेस होगा. देखो क्या चेंज होता है. 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 into 3 टू द पावर n which is equal to 2 to the power n into 3 to the power exponent. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है ना? चलो, सो द ओनली प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n ओनली को काट देंगे. सो द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज 2 and 3. सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या गारंटी देता है? दैट देयर इज नो अदर प्राइम अदर देन 2 and 3. So there is no natural number n for which 6 to the power n ends with the digit. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है n का, कुछ भी डाल दो जिससे 6 टू द पावर n का वैल्यू, आप 6 टू द पावर 5 डालो, 6 टू द पावर 100 डालो, 6 टू द पावर 2000 डालो, कुछ भी डालो, जो मतलब आंसर निकलेगा उसका एंडिंग कभी भी 0 नहीं होगा. रेडी? चलो इसे लिखो. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर. हम पढ़े थे एक प्राइम नंबर है, मुझे एक प्राइम नंबर बताओ. 11. अच्छा मुझे बताओ 11 का प्राइम फैक्टरेशन में क्या क्या आएगा? 1 into, और एक प्राइम नंबर बताओ. 1 into, और एक बताओ. हाँ 1 into,
मतलब आप देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, नंबर इटसेल्फ। एक कंपोजिट नंबर बताओ 12। 12 में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू, मतलब दूसरे नंबर्स आ रहे हैं। मतलब अगर 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के दूसरा कुछ आ जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट। आप पहले देखो क्वेश्चन का पैटर्न देखो, ये सारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस। ये देखो ये सारे मल्टीप्लिकेशन है, यहां तक पूरा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो नंबर है। अच्छा यहाँ पर कौन सा नंबर है, इसको, और इस मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर है। आप पैटर्न देख पाओगे अगर आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे, 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 17। आप देख पा रहे हो क्या कॉमन लोगे, देख पा रहे हो क्या कॉमन लोगे, जान पा रहे हो ना क्या कॉमन लोगे। पैटर्न समझो, पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है नहीं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो तो नंबर क्या था, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस कॉमन कितना जाएगा, इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। डाउट, डाउट, तो कितना होगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 78। सो क्या लिखेंगे आज, इट इज द प्रोडक्ट, नहीं मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स, टू डिफरेंट नंबर्स other than 1 and the actual number itself, actual number itself, so the above number is a, ये आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि वही स्टेटमेंट लिखना, थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। सो द above number is a composite number, is composite, yes or no? डाउट, डाउट होगा, आप इसके लिए कर पाओगे, ये नंबर के लिए कर पाओगे? इसमें कितना कॉमन लोगे बताओ, इसमें कितना कॉमन लोगे, 5 कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जस्ट +1 ऐड करके रखो और कुछ नहीं, कितना होगा ये, इंटू 1। आप सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो आज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स अदर देन 1 एंड द एक्चुअल नंबर इटसेल्फ, सो द अबव नंबर इज, प्राइम होता तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ आता है या ना, लेकिन कंपोजिट है बोल के दूसरे नंबर आ रहे हैं, सो द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलो इस तरह के भी क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो एक होता है मिनिमम, जहां पे मिनिमम और लीस्ट आएगा, इससे वर्ड आएगा, वहां पे तुम लोग क्या करना, एलसीएम। जहां पर मैक्सिमम और मोस्ट आएगा, इससे वर्ड, तो ये आ जाएगा एचसीएफ। तो अभी तुमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में तुमको अगर डायरेक्ट लिस्ट वर्ड या फिर ये सब वर्ड दिया तो कुछ इशू नहीं है, डायरेक्ट आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल दोगे। अगर नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड के लिए 18 मिनट्स लगता है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को एक राउंड मारने के लिए, मतलब पहला इसको 18 मिनट में पूरा राउंड कवर कर देती है, और ये इसको कवर करने के लिए 12 मिनट। आलसी है थोड़ा सा। चलो फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव किए और एक ही टाइम पे स्टार्टिंग किए। वो बोल रहा है बताओ दोनों एक साथ आके वो पाथ में एक ही पॉइंट में दोनों आके कब मतलब ज्वाइन होंगे। तो आप क्या चाहोगे, वो ऐसे घूमते रहे 50 साल बाद मीट करे एक पॉइंट में, या कम से कम टाइम पे वो मीट कर जाए? वो दोनों क्या चाहेंगे, हम दोनों कम से कम टाइम में एक स्टार्टिंग पॉइंट में मीट कर जाएंगे। या फिर तुम चाहोगे नहीं
5 दिन ऐसे घूमते रहे, फिर 5 दिन के बाद आगे पीछे होके घूमते रहे, 5 दिन के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे। तो यहाँ पे वो हम चाहेंगे कि वो कम से कम टाइम में एक साथ आके मीट हो जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस केस में क्या लेंगे? एलसीएम। वैसे ट्रैफिक लाइट का भी क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट का भी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? आपका ग्रीन, येलो, रेड, उस तरह का क्वेश्चन में भी आपका एलसीएम लिया जाता है। और कुछ क्वेश्चन हमारा दूसरे मटेरियल भी में है आपका, जैसे आरडी शर्मा भी है, वो भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। तो इस केस में क्या लेंगे? एलसीएम। तो कौन सा नंबर है? 18, 12। 18 का फैक्टराइजेशन 2 to the power 1 into 3 to the power 2 एंड 12 कितना होगा? 2 into 3 to the power, एलसीएम में कौन सा पावर लिया जाता है? 2 into 3। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का कितना होगा? 36 मिनट। सो दैट इज द आंसर। आप लोग फाइनल आंसर लिखना। ओके, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? सो आप लिखना आफ्टर 36 मिनट दे विल meet again at the starting point. Ready?